लता मंगेशकर को और सम्मान देने के लिए उनके जीवन पर आधारित एक बुक लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है लता संग्रह। मुंबई में मशहूर गायक लता मंगेशकर के जीवन पर आधारित लता संग्रह के नाम पर एक पुस्तक लॉन्च हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने 1942 से 2014 तक जितने भी गाने गाए हैं उन सभी गानों के सिंगर का नाम, कंपोज़र का नाम, फिल्म का नाम सब कुछ होगा। अभी तक लता मंगेशकर जी ने 7,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं। इस मौके पर मशहूर लेखक मानिक प्रेमचंद के साथ दो मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र, गायक भी उपस्थित थे। लता मंगेशकर के गानों की तारीफ़ की और उन्हें उनके 95वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। मेरा नाम है मानिक प्रेमचंद, मैं साहित्यकार हूँ और कुछ किताबें लिख चुका हूँ मैं हिंदी फिल्म संगीत पर, 4-5 किताबें। आज सुमन चौरसिया जी की किताब का विमोचन है जिसमें थोड़ा सा संगीत भी है, थोड़ा नृत्य भी है और इसमें भी मेरा एक चैप्टर है। और कल भी एक किताब का विमोचन है नेहरू सेंटर में, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का, पंडित पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा। तो उनका जो फिल्म का काम है, जो तीसरा हिस्सा, उस पे मैंने कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ नेहरू सेंटर में है, वो भी ओपन प्रोग्राम है। लता मंगेशकर की परसों 50वीं सालगिरह है और 50वीं 50वीं और 85th, आई एम सॉरी जी। तो 85th बर्थडे है लता जी का। 1929 में ये पैदा हुई थी इंदौर में और हमारे सुमन चौरसिया जी भी इंदौर से जुड़े हुए हैं इस हवाले से भी। और क्योंकि वो संगीत के प्रेमी हैं, बहुत ही भक्त हैं, बल्कि उन्होंने ये किताब लिखी है। और इस किताब के बारे में मैं आपको बताऊं कि लता मंगेशकर ने अपनी गायकी 1942 में शुरू की, एक दो मराठी फिल्मों में और फिर छोटा छोटा उन्होंने हिंदी फिल्मों में गाया जब वो 13 साल की थी। और तब से उनका सफ़रनामा जो शुरू हुआ वो आज तक चलते आ रहा है। ये सही है कि आजकल वो इतना नहीं गा रही हैं जितना पहले गाती थी, जाहिर है उनकी उम्र का कुछ तकादा है, लेकिन गा फिर भी रही हैं। और जितने गाने उन्होंने गाए हैं, भले हो रिकॉर्ड उनके नहीं बने हों, लेकिन जितने भी गाने उन्होंने गाए हैं, यानी कि कुछ तरन्नुम में अर्ज़ किया है, वो गाने इस किताब में कैद हैं। उनकी पहली पहली जो लाइन्स हैं वो इस किताब में आपको मिलेंगी। एंड नॉट ओनली हिंदी फिल्मी गाने, बट फिल्मों के बाहर के गाने और गैर फिल्मी गाने, बांग्ला, सिंधी, पंजाबी, मैथिली, रूसी, 27 ज़बानों में उन्होंने गाने गाए हैं। और इस किताब का नाम है 1942 टू 2014 लता समग्र। और इसमें आपको सिर्फ फिल्मोग्राफी मिलेगी, डिस्कोग्राफी मिलेगी बल्कि, यानी कि जो भी गाना आप ढूंढना चाहते हैं, अगर आपको गाने के बोल पता हैं तो आप उस गाने को इंडेक्स में देख करके उस गाने की मालूमात पा सकते हैं कि कौन सी फिल्म में था ये, कौन से साल की फ़िल्म थी, इसके राइटर कौन थे, इसके कंपोज़र कौन थे। इस पुस्तक के लेख लिखे हैं सुमन चौरसिया जी ने और संपादन गुलाम कुरैशी हैं। यह पुस्तक हर भाषाओं में उपलब्ध होगी। ये सुमन चौरसिया जी ने ये बुक लिखी है 1942 से लेकर तो अब 2014 तक के। और मैं उषा तिमोथी आप सबसे मुखातिब हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि लता जी के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं। हालांकि मैं नहीं समझती कि मैं इस काबिल हूँ, क्योंकि वो तो भारत रत्न है और मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ। उनके काफ़ी साल बाद मैं इंडस्ट्री में आई। मेरी पहली फ़िल्म थी हिमालय की गोद में, जिसमें मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक डुएट सॉन्ग गाया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि लता दीदी ने भी 13 साल की उम्र में प्लेबैक दिया था और मैंने भी 13 साल की उम्र में ही इस गीत को गाया था रफ़ी साहब के साथ। तू रात खड़ी थी छत पे, मैं समझा कि चाँद निकला। और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। और मेरा दूसरा गाना जो है जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मुझे ये गीत गवाया था फिल्म तकदीर से। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ और मैंने बहुत से गाने गाए, लेकिन लता जी मेरे दिलो दिमाग पर इतनी छाई रही हमेशा और आज तक है।
और मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ और बचपन से ही मैं उनके गाने गाती रही। और ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने 70 टाइम मैंने वर्ल्ड टूर किया, जिसमें शंकर जयकिशन, कल्याण जी, आनंद जी भाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन और सी रामचंद्रा, वसंत देसाई जी, इन सभी के साथ, और मुकेश जी, रफ़ी साहब। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और बहुत खुश रखें, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत खुश किया उनकी आवाज़ से। इतनी प्यारी आवाज़ उनकी कि हर कोई उन पर फ़िदा है। वजह और है कि पहले के जो राइटर्स थे वो इतना मीनिंगफुल गाने लिखते थे, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स सभी मिलकर टीम वर्क था वो, और इतनी अच्छी बराबर सिचुएशन के हिसाब से ही वो गाने बनते थे। जैसे लता जी का अनपढ़ में जो गाना था, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। अब देखिए ना, एक अनपढ़ फिल्म जो बनी थी वो भी एक सीख देने वाली फिल्म थी कि लड़कियों को शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए। तो इस तरह की फिल्में बनती थी जो दिल पर उतर जाती थी, और वैसे ही गाने भी होते थे। तो उन्हीं गानों के लिए मैं कहती हूँ कि आज के गानों में, आज के फिल्मों में गाने अगर होते हैं तो वो अंदर दिल तक पहुँचते भी नहीं, सिर्फ टीवी पे जब तक हैमर करते हैं तब तक वो चलते हैं।